कहाँ जा रही हो? इतना उदास मुंह क्यों बनाई हुई हो तुम? अरे क्या करे नीतू, उदास होने का तो बातें ना है। तुम्हारे भैया बहुत दिन से बीमार चल रहे हैं, जा रहे हैं उन्हीं का दवाई लाने। अभी तो एक हफ्ता पहले मिले थे, ठीक है तो थे भैया। अरे मतलब कि बुखार जो है ना पीछे नहीं छोड़ रहा है। कोई कहता है कि मलेरिया है, कोनो कहता है कि डेंगू। अब हम क्या करें बोलो ना, जा रहे हैं। अरे भाभी घबराइए नहीं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जानती है बरसात के मौसम में ना सावधानी से रहने का बहुत जरूरी है एकदम। क्या बोलना चाह रही है? मतलब कि बारिश का पानी जमता है ना, हाँ। तो उससे फंगस वायरस और तरह तरह का कीड़ा मकोड़ा होता है और जिससे ना तरह तरह का बीमारी होता है एकदम। हमको तो लगता है ना भैया को वही कारण से बुखार लगा होगा। ये कैसा चर्चा चल रहा है और क्या बात है नीतू? क्या बोले, उनको बहुत दिन से बुखार लग रहा है, उतर ही नहीं रहा है। अब हम समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, क्या हुआ है क्या ना हुआ, हम क्या बोले तुम। अरे ये तो बुखार जो है ना हाँ। घरे घरे सबके घरे हो गया है। हमको तो अपने पिया हो गया था और अब ऊपर से सर्दी जुकाम हो गया है। अरे भैया तब तो आपको ही बहुत जरूरी है बच के रहने का, समझे कि नहीं? माने सब लोग बीमारी है। तुम सबको आजकल बीमारी हो रहा है तरह तरह का। मतलब जानते हैं गंदा पानी से, नमी से, बारिश के मौसम में पता है भारी भोजन से, ज्यादा तेल मसाला भोजन से ही बीमारी हो रहा है। मतलब खाली यही सबसे बीमारी हो रहा है एकदम और सब- कुछ नहीं? तो कुछ दवाई वाई बताओ भी, खाली बीमारी हो रहा है। हाँ, दवाई वाई नहीं बताना। हाँ। बरसात 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 कैले है। अरे भैया घबराइए नहीं, सब है, दवाई भी है उपचार भी है, ठीक ना? हाँ। अच्छा, कैसे? लेकिन उसके अब कैसे कैसे नहीं करते रहिए, ठीक ना? चलिए हम ये विशेषज्ञ है डॉक्टर अनिल कुमार, हाँ। उनसे मिलते हैं हम लोग। अच्छा। और उन्हीं से जानकारी लीजिए ये भाई ये तो बड़ी कैसे अच्छा कैसे बात। बीमारी हाँ, हो रहा हाँ, है, हाँ, काका ये उसका तो एकदम उपचार है। ठीक करिए, हाँ। और जानते हैं उपचार भी बताएंगे अच्छा। और उसका रोकथाम कैसे करें ना, वो सब कुछ बता देंगे। वाह, जल्दी वाह, चलो वाह, भाई, इतना वाह। दिन से हम परेशान है ना। अरे सुनिए, हड़बड़ाइए नहीं, हम जाते हैं उनको वहाँ चौपाल पे लेके। अच्छा। और आप दोनों आइए पीछे से, ठीक है ना? ठीक है, कोनो बात ठीक है, आइए आप लोग जल्दी। हाँ कि हम लोग मिलेंगे ना। हाँ। सब कितना बात है ना। हाँ, हाँ, हाँ। मतलब इतना दिन से बीमार है तो मुश्किल में तो है ही हम हाँ। लोग। उनसे सब चीज पूछ लेंगे, हाँ, क्या हाँ। बीमारी है, कैसे इलाज होगा, क्या मतलब लक्षण है, हाँ। सब पूछ लेंगे। एकदम एकदम चलो, चलिए, हम लोग- एकदम चलिए। सर ये जो पानी से तरह तरह का रोग हो रहा है उससे हम लोग कैसे बच सकते हैं? अरे प्रणाम भैया, प्रणाम भाभी। ये है डॉक्टर अनिल कुमार। अच्छा। और सर ये है शांति भाभी और ये है किशन भैया। भाभी को ही बहुत सारी समस्याएं हैं, भैया की तबीयत ठीक नहीं रह रही है, तो थोड़ा भाभी की समस्याओं का निदान कर दीजिए। बहुत बुखार आ रहा है डॉक्टर साहब इनको। और क्या है ना कि जैसे ये बता रही थी हमको कि बरसात का मौसम में मतलब पानी से बहुत बीमारी होता है। तो मतलब पानी तो हम तो ये सुनते भाई कि पानी बहुत अच्छा पीना हाँ, चाहिए। जी, भैया। तब अब पानी से बीमारी फिर कैसे हो जाएगा? हाँ, पानी से कुछ बीमारी भी होती है। अच्छा। जैसे स्वच्छ पानी पीना चाहिए, लेकिन पानी से कुछ बीमारियां भी फैलती हैं। अच्छा। जैसे कि कोलरा हो गया, डायरिया हो गया, टाइफाइड हो गया और कुछ स्किन त्वचा की बीमारी हो गई, ये सब पानी से फैलता है। तो गंदा पानी से बचना है, गंदा स्वच्छ पानी पानी। पीना है। हाँ, बाहर का खाना भी गंदा खाना, स्ट्रीट का खाना नहीं खाना। मतलब कि सर खुलेगा जो वहाँ। टंकी में हम लोग पानी जमा करके रख देते हैं तो उसको भी साफ सफाई करते रहना, नहीं तो उससे भी बहुत सारी हाँ, बीमारियां उसकी भी सफाई टाइम टू टाइम होना चाहिए, तो नहीं तो उसमें भी ये डायरिया का कीड़ा, टाइफाइड का कीड़ा, ये सब पनप सकता है। अच्छा। ये बीमारियों के कुछ लक्षण भी होते होंगे क्या सर? हाँ, लक्षण होता है। जैसे टाइफाइड में आपको बहुत जोर से फीवर आएगा। टाइफाइड हाँ में? जी। इनका यह हो रहा है। अच्छा। इतना बुखारे नहीं उतर रहा है। जी, जी। पता नहीं चल रहा है कि कोई कहता है कि मलेरिया है तो कोनो कहता है कि डेंगू है। हाँ, क्या हाँ, करें, हाँ, हाँ। बुझा ही नहीं रहा है हाँ। डॉक्टर साहब। तो बुखार आएगा, पूरा शरीर में दर्द रहेगा, पैखाना में दिक्कत होगा, पेट में दर्द रहेगा, तब ये सब समस्या जो है टाइफाइड हो सकता है। देखो, इसको अगर दूर ये हम सब- कैसे कर सकते हैं? इसका कोई बचाव, कोई उपाय इसका? ऐसा अगर समस्या है जी। तब इसके लिए कुछ टेस्ट करवानी होगी, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अच्छा, टेस्ट जी करवाना। जी। अच्छा, और टेस्ट वहाँ पे करवाना। टेस्ट होता है, विडाल टेस्ट है और कुछ टेस्ट है पेशाब के द्वारा, खून के द्वारा, ये सब टेस्ट होता है जिससे कि पता लगाया जा सकता है कि ये टाइफाइड बीमारी है। मतलब टाइफाइड के लिए सब टेस्ट जरूरी है सर? जी जरूरी है, कुछ जो है टेस्ट जरूरी है। ये तो टाइफाइड का बात होगा डॉक्टर साहब। ये डेंगू
डेंगू हाँ, फिर कैसे? डेंगू तो वही पानी के द्वारा ही फैलता है, लेकिन उसका इसका मच्छर से होता ट्रांसमीटर है? मच्छर होता है। मतलब कि मच्छर तनी को होता है किशन, हाँ आ देखो कितना बीमारी कर देता है। और ये ना अब हम भी वो आपको कह रहे थे कि जमा भैया हुआ खुशी पानी से हो में रहा उसका होगा। मच्छर पनपता है। जमा हुआ पानी में सर? जी, तो गांव घर में जो हम देखते हैं कि टायर में पानी जमा है जी या कोई गड्ढा में बहुत दिन से पानी जमा हुआ है, जी। उसको हमेशा हटा देना चाहिए। जमा हुआ पानी को नहीं रखना है, उसी में ये डेंगू का मच्छर पनपता है, चिकनगुनिया का पनपता है, मलेरिया का पनपता है। बहुतों को देखते हैं कि घर का सफाई किया और जितना सब आंगन में डाल दिया और कचरा का मतलब जी। पुराना टीन है, कनस्तर है, अब उकरा में पानी पड़ता हाँ। रहता है, तो अब हाँ, ना उसको करेंगे भाई हमेशा ऐसा। खाली कर देना। सर अब ये ना तो आप करेंगे। एक और नई जानकारी दी मलेरिया के बारे में। सर इसका क्या मतलब लक्षण है और इसका उपाय क्या है मलेरिया का? हाँ, मलेरिया का लक्षण ये है कि उसमें भी फीवर आता है। फीवर आएगा, जाड़ा दे के, कपकपी दे के फीवर आएगा जाड़ा देखे तो पूरा। बुखार हाँ, रजाई ओढ़ना पड़ेगा। हाथ पे। जब फीवर आएगा तो बहुत तेज आएगा, और फीवर आने से पहले खूब जाड़ा लगेगा, पूरा अच्छा। शरीर में दर्द रहेगा, ऐंठन रहेगा। और उसका लक्षण, पहला लक्षण यही है। जी जी, पहला और लक्षण तेज बुखार होगा। बहुत तेज बुखार होगा, माथा हमको में तो दर्द लग रहा है किशन कि इनको मलेरिया तो फिर नहीं उसका है। सर उपचार हम कैसे हाँ, करेंगे? तनी बता दीजिए उसका कैसे उपचार कैसे। है, उसके लिए भी आपको डॉक्टर के पास जाना है। अगर ऐसा कोई लक्षण है तो जी। उसका भी कुछ इनिशियल टेस्ट होता है। उसका भी टेस्ट सर? जी, किस किस चीज़ का सही है? आजकल तो किट से भी टेस्ट हो जाता है अच्छा। मलेरिया का। जी। हाँ, हाँ। किट में रखा रहता है, 2 तरह का मलेरिया होता है, हाँ। वाइवेक्स और फैल्सिपेरम। कौन कौन सा सर फिर से अगर बताइए तो? एक मलेरिया होता है वाइवेक्स, अच्छा। एक होता है फैल्सिपेरम। फैल्सिपेरम को मस्तिष्क ज्वर के भी नाम से जाना जाता ओ हाँ, ये तो सुन भी हाँ, कहते हैं। हाँ। मस्तिष्क ब्रेन जो है। फीवर, हाँ, जी। हाँ, ब्रेन। दिमागी बुखार भी कहा दिमागी जाता हाँ, है। हाँ, 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 गांव घर में दिमागी बुखार भी कहा जाता है। हाँ। डॉक्टर साहब भाई साफ सफाई का बात तो हमने बहुत कर लिए। जी। हम ये जानना चाहते हैं, देखिए ना मेरा छोटा छोटा बच्चा सब है, पूरा साल तो भाई एकदम खूब बढ़िया रहेगा, खेलेगा कूदेगा सब। बरसात जहाँ हुआ कि किसी किस्म का रोग सबको हो जाता है, कभी तो पेट दर्द करेगा, कभी उल्टी करेगा, तो कभी कहे कि मतलब पेट खराब हो गया, तो कभी पेट में पच नहीं रहा तो उसके चलते पेट दर्द हो रहा है। मतलब हम तो तबाह रहते हैं। डॉक्टर साहब क्या करें, आप ही बोलिए। बच्चा को तो इस सीजन में जो है स्पेशल केयर की आवश्यकता है। माने बच्चा को साफ सफाई रखना है, बच्चा में गर्मी से बचाना है, जी। गंदा खाना पीना से बचाना है। बरसात में ह्यूमिडिटी के कारण बच्चा में ज़्यादातर निमोनिया का शिकायत ज़्यादा आता है, सांस का तकलीफ, वायरल फीवर, निमोनिया। अच्छा, ये जो आप बोले कि खाने के बारे में बोले, तो खाना मतलब कि मान लीजिए कि भोरे रोटी बना के रख दिए, फिर उसको शाम में नहीं दे सकते हैं, मतलब उसको ताज़ा ताज़ा बना के दें। बरसात के मौसम में बच्चा को खास करके अच्छा, जब दिया जाए तो खाना बना के ही तुरंत बनाया हुआ। मतलब ताज़ा खाना ताज़ा खाइए, खाना, स्वस्थ जी, रहिए, जी। समझे? जी। हमेशा ताज़ा खाना खाना है। अच्छा हाँ, सर, बिल्कुल, थोड़ा ये बिल्कुल। बताइए, ये तो भाभी जी पूछ ली बच्चा के बारे में। जी। अब ये बताइए कि महिलाओं का भी जो रोग होता है सर, पेट से संबंधित रोग जी, जी। होता है, उसके लिए क्या लोग उपचार करें? क्योंकि जो नॉर्मल महिलाएं हैं सर, वो तो कुछ करती नहीं है खुद के लिए, तो वो लोग क्या करें कि वो लोग पेट से संबंधित रोगों से बची रहें? बरसात के मौसम में डायरिया, डिसेंट्री, ये सब कॉमन बीमारी है। तो इसके लिए हमेशा चाहिए कि या तो चापाकल का ताज़ा पानी पिए जिसका हाइट बहुत डीप तक है, अच्छा, या नहीं तो उबला हुआ पानी पिए। मतलब उबाल पानी के द्वारा जनरली जो है, और दूषित खाना पीना, बासी खाना, दूषित खाना, बाहर का खाना, ठेला पर का खाना, ये सब चीज़ से बचना है। बरसात के दिनों में इस समय इन्फेक्टेड चीज़ रहता है। माने कि किसान हाँ। कह दिया घर में कि अस्कत करे के काम नहीं खे, ना ना। एकदम बढ़िया ताज़ा झटझट बनाए हाँ, हाँ, और झटपट खा के काम खत्म। जी तब जाकर अगर स्वस्थ रहना है तब जी तो पेट का बीमारी तो भाई खाने पीने से ना ज्यादा ही जी, है। जी, तो केवल अचकच खाने। खा लिए हो गया बीमारी। अब भाई आपसे हम वो कान पकड़ लिए भैया ना, ना ना जब खाएंगे ताजा ताज़ा खाएंगे। खाएंगे। हाँ, अभी तो छोटा बच्चा का बात किए जी। डॉक्टर साहब, और देखिए घर में बच्चा भी है तो बूढ़ा लोग भी है। अब बूढ़ा लोग के लिए भी एक वो बच्चे हाँ, जैसा हाँ, हो बुढ़ा जाते लोग के हैं। लिए भी आप जी। कुछ हाँ, बताइए। वो भी बताइए कि बूढ़ा लोग का सेवा शुश्रूषा तो कर रहे हैं हम लोग, लेकिन उस पर भी बीमारी हो जाता है कुछ कुछ। बूढ़ा लोग का भी वही केयर है, अच्छा, जैसे बच्चे का केयर है। साफ सफाई पे ध्यान देना है, हाँ उनका खाना पीना दूषित नहीं होना चाहिए, हाइजेनिक फूड, हाँ हाँ ताज़ा खाना, हाँ,
और गर्मी से बचाना है। डायरेक्ट गर्मी से आके गीला कपड़ा से आके एसी में नहीं चले जाना है। खैर हमने के एसी हमने से के कहा गाँव एसी में से सर कहा एसी जी, कहाँ जी। रहेगा सर। देखिए हवा पानी इतना ठंडा अच्छा है एसी भींगा हुआ कपड़ा ज़्यादा देर तक नहीं पहन नहीं के रखना पहनना है। है। माथा गीला नहीं रखना है। हाँ। बारिश से भीगना नहीं है, बचना है। अब बड़ा बूढ़ा का जैसे कि अब जैसे बुखारे हो गया उन लोग को कभी कभी हो जाता है जी। बुखार उखार पानी वानी में भीगने से तो तुरंत में तो भाई इलाज करवाने के लिए तुरंत में क्या देना चाहिए उन लोग को जिससे कि थोड़ा सा ठीक हो जाए वो कमज़ोर शरीर रहता है। जी जी। तो इम्यूनिटी बढ़ाने का चीज़ जैसे कुछ पौष्टिक आहार उनको दिया जाए। और पौष्टिक में दूध है ना, हाँ, दूध हुआ, दही दही खाते हैं दही हुआ, हाँ पनीर खाते हैं पनीर हुआ, ड्राई फ्रूट्स हुआ, काजू किशमिश पिस्ता बादाम। काजू किशमिश भाई ये सब तो ठीक है लेकिन तनी ऐसा गांव घर का चीज़ बताइए कि वो खाने से हाँ हाँ सब लोग तो जी, आप जी। काजू किशमिश कश्मीर थोड़ा सा वो बताइए पपीता आप। पपीता ठीक है पपीता गाँव। हाँ हाँ पपीता पेट ओहो में में बहुत अच्छा न्यूट्रिशन सर, है, जैसे सब कि तरह अभी आप बताए कि मलेरिया हो चाहे डेंगू बुखारे होगा, और जैसा कि हम लोग सबको ही जाना कि कोरोना काल चल रहा है, मत जी। पूछो सब तो कोई ठीक है, त्रस्त हो गया इससे। हाँ, तो अभी तो- इससे भी बुखारे हो रहा है, सर्दी खांसी सब हो रहा है। तो सर थोड़ा सा कोरोना के बारे में बताइए कि सर ये कैसे हम पहचाने कि कोरोना है कि मलेरिया है, उसके लिए कुछ उपचार हम लोग को बताइए। जी। तो कोरोना में सब चीज़ तो कॉमन है लेकिन एक चीज़ में थोड़ा डिफरेंस है कि ये छूने से फैलता है। छूने से छूत के रोग और छींकने से खांसने से एक दूसरे से ही हाँ, फैलता हाँ। है। तो इसी के कारण बोला जाता है कि आदमी डिस्टेंस बना के रहे, मास्क लगाए। मतलब कुछ कोरोना के पेशेंट को अगर आप छू लिए, चाहे कोरोना का पेशेंट अगर कोई सरफेस को छुए हुए है, उस सरफेस को छू के अगर आप नाक छू लिए तो वो कोरोना का इन्फेक्शन आपको जा सकता है। उन आपने शरीर में आ जाएगा। यही से न कहा जाता है कि 2 गज की दूरी मास्क मास्क है है जरूरी। हाँ, हाँ भाई ये तो जरूरी है। एकदम जरूरी है तो हाँ, सर हाँ। आप ठीक है कह रहे थे। हाँ और सर इसमें सर और सब इसमें थोड़ा ये है, इसमें भी निमोनिया होता है। सारा लक्षण निमोनिया का, मतलब कोरोना में भी निमोनिया का वो सर्दी लक्षण रहेगा। खांसी बुखार, अच्छा इनमें सांस थोड़ा ज़्यादा फूलता है, हाँ सांस सांस हफनी होने हाँ, लगता है हफनी। पेशेंट को। ऐसा कोई सिम्टम आए तो तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए। जांच कराना जी चाहिए। जी। खून का जांच कराना चाहिए है ना, खून का जांच सर कि पॉजिटिव है कि खून नेगेटिव का है। जांच हुआ, एक्सरे हुआ, एक्सरे भी? एक्सरे मेन है, खून का जांच है, एक्सरे है, हाँ। और उससे भी ज़्यादा है तो सीटी स्कैन करवाते हैं फेफड़ा का। फेफड़ा का। उसमें पता चल जाता है अच्छा कि कितना डैमेज किया है कोरोना वायरस। और डॉक्टर साहब ये जो है मैंने बरसात का मौसम जी। और ये कोरोना तो अभी तो ये मौसम के अनुसार एक तो मौसम में ही तरह तरह का बीमारी होबे करता है और कोरोना भी का भी इससे कोई रिश्ता है का? न, बरसात के मौसम से अगर कोनो अभी रिश्ता का पुष्टि नहीं हुआ। नहीं हुआ है। अच्छा ये केवल यही है कि अगर एपिडेमिक हो गया, बीमारी फैल गया, जी उस समय आपको बचना है। कि बरसात के अभी कोई पुष्टि नहीं है कि बरसात के मौसम में या कोई पार्टिकुलर मौसम में ये बीमारी फैलता है, ऐसा कोई पुष्टि नहीं। अच्छा अच्छा हाँ भाई जितना बच के रहो जी। अपने को बच के रहो अभी तो अपने बाल इसका बच्चा को बचा के एक ही रहो। उपाय है, कोई दवा नहीं है हम लोग के पास, केवल वैक्सीन ही है। अच्छा तो सब लोगों से यही आग्रह करें कि वैक्सीन जरूर लेना अपने समय से। 2 वैक्सीन 2 बार वैक्सीन 2 वैक्सीन लेना। अच्छा सर, ये जो वैक्सीनेशन का ये बात हुआ, तो वैक्सीनेशन तो सरकार के द्वारा ही मुफ्त दिया जा रहा है सर। जी हाँ। तो बहुत लोग अभी भी नहीं लेना चाह रहा है, डर रहा है कि लोगों को बुखार लग जा रहा है, ये हो जा रहा है, वो हो जा रहा है, लेकिन हम लोग तो ले लिए हैं। हम्म। बहुत लोग इहो कह रहा है नीतू कि का वैक्सीनेशन लेके मतलब जो सुई पड़ेगा ओकरा लेके मरना है का? अब बताइए सर ना, इतना ना, ये इतना सब गलतफहमी में एकदम लोग झूठ पड़े है। हुए हैं। झूठ है सर। हाँ एकदम झूठ है। मतलब वैक्सीन हम लेने लोग से तो ले हमको लिए लेना सर, तो अब चाहिए। क्या करें मतलब? हम तो कुछ नहीं, हम लोग ले दोनों लिए डोज तो ले सेफ लिया हो है। गए। हम ले लिए हाँ हम तो दोनों वैक्सीन डोज ले लिए तो सेफ हो गए। हम लोग का अगर इन्फेक्शन होगा भी तो वैक्सीन जो लिया है आदमी उसको ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा कोरोना। और सबसे अच्छा बात यह है कि सरकार की तरफ से कितना सरकार मुफ्त के मिल तरफ रहा है। से जी। कोरोना पर ये वैक्सीन कैसे काम कर रहा है वो बताइए हमको। कोरोना पर वैक्सीन इस तरह काम करता है कि जैसे कोरोना होने से पहले हम लोग के अंदर वो क्षमता आ जाता है उस कोरोना के वायरस से लड़ने की क्षमता। अच्छा तो वैक्सीन का वही काम है कि अंदर में उससे लड़ने की क्षमता पैदा करना। तो कोरोना अगर इन्फेक्शन होगा भी
तो पहले से हथियार तैयार रहेगा शरीर के अंदर। मतलब शरीर जितना मजबूत रहेगा तो भाई रोग लड़ने का कोरोना शक्ति भी उतना तो आपको रहेगा, असर नहीं करेगा। नहीं करेगा। और सबसे बड़ा बात कि सरकार की तरफ से बहुत सहयोग मिल रहा है हम जी, लोग को जी, भाई हाँ, मुफ्त में मोदी जी, इंजेक्शन मिल जी। रहा है। और स्वास्थ्य सेवा केंद्र में जाके कोई भी जा करके हम लोग भाई बहुत खुश है अपने सरकार की तरफ से जितना योजना है सब फल फूल रहा है, कार्यान्वित हो रहा है। भाई सब लोग को तो बताया जा रहा है, लेकिन अब करना भी तो होगा, सचेत भी तो होना होगा। अच्छा सर, मतलब इतना सारा बीमारी होगा, ठीक है हम लोग को, लेकिन घर में बैठे हम लोग तो डॉक्टर है नहीं कि हम लोग को पता चलेगा, तो उसके लिए हम लोग कहाँ जाए कि इतना हम लोग को, एक तो कि गरीबी से ही मर रहे हैं हम लोग, तो कहाँ जाएंगे, कम पैसा में इलाज भी हो जाए, सारा जानकारी ही मिल जाए, सब कुछ हो जाए सर। हाँ, तो इसके लिए तो आजकल सरकारी व्यवस्था बहुत अच्छा है जी जी एकदम। हर एक गांव में जो है सरकारी हॉस्पिटल है, प्राथमिक उपचार केंद्र, जी PSC जिसको बोलते हैं। जी। उसमें तो पैसा वहाँ पे लगता जाने है? से ना कोई पैसा नहीं, हम गए 5 थे। रुपया के रजिस्ट्रेशन का कागज बनवाइए, हाँ वहाँ दवाई भी मुफ्त में मिल जाता है। अच्छा, दवाइयों आजकल- मुफ्त जी मिलता जी, है? हाँ। बहुत सुंदर व्यवस्था है आजकल। हाँ क्या बात है। सभी विभाग के डॉक्टर भी वहाँ बैठते हैं, डेंटल हुआ, फिजिशियन हुआ, लेडीज़ के डॉक्टर हुआ, सभी तरह के डॉक्टर बैठते हैं। तो ये कोई सरकार की तरफ से चलाया गया है क्या सर, ये प्राथमिक वाला जो है? ये सरकारी हॉस्पिटल तो है ही, पहले से है, अच्छा। सरकार ही इसको चलाती है। कहने का मतलब सरकार की ओर से तो बहुत सुविधा बहुत है, सुविधा। है कि नहीं? हम लोग को सचेत होना होगा कि जाए हम लोग, मुफ्त में इलाज होगा। डॉक्टर साहब, जी। ये जो बच्चों का जो टीकाकरण, जो ये क्या है बताइए पहले। ये सब बच्चा सब लोग के लिए, ये ना कुछ औरतें सब जो हैं गांव में वो बक्सा उक्सा लेके आती हैं टीका के लिए, बच्चों के हाँ, लिए तो वो क्या? दिलवाना है। हाँ जब बच्चा के जन्म से 5 साल तक हाँ। जो टीका का शेड्यूल बना हुआ है सरकार की तरफ से, मिशन इंद्रधनुष मिशन जी, इंद्रधनुष। उसमें विभिन्न प्रकार की बीमारी होता है जिससे बचाव के लिए टीका पड़ता है। पोलियो आता है, खसरा होता है, टीबी होता है, ये सब बीमारी से बचने का उसमें वैक्सीन टीका दिया जाता है। तो ये सब तो लेना जरूरी है, बच्चों सभी को? को लेना चाहिए, बच्चों को लेना चाहिए। सभी को मतलब बच्चों को ना? हाँ, सिर्फ बच्चे को तो जन्म के बाद हाँ, जन्म। बच्चे का वो शेड्यूल बना हुआ है। सरकारी उपचार केंद्र में आप जाइएगा, स्वास्थ्य केंद्र में, तो आपको पूरा एक सीट दे देगा कि इतना दिन पे आना है और बच्चों का टीकाकरण वो करना लेके भी घूमती भी है औरत सब, कुछ गाँव आती है, दरवाजे दरवाजे आती है। अच्छा सर, ये जो पोलियो का भी जैसे पोलियो का तो पिलाया जाता है, दवाई पोलियो लेके का ड्रॉप। बक्सा में घूमते रहती है, जी। ड्रॉप रहता है सर, तो मतलब वो भी बहुत लोग नहीं पिलाना चाहता है। नहीं, पिलाना है, 5 साल तक बच्चे को पिलाना है पोलियो का ड्रॉप। वो तो भाई जीवन के बूंद है, वो जरूर पिलाना चाहिए। पोलियो एक खतरनाक बीमारी है, उससे पैरालाइज हो जाता है बच्चा। तो उससे क्या क्या होता है बच्चा में सर? पोलियो से अगर टीका हम नहीं, उसका ड्रॉप नहीं दिलवाते बच्चा को, तो उससे क्या क्या हो जाएगा बच्चा को? पोलियो अगर अटैक किया तो आपका बच्चा पैरालाइज हो सकता है, लकवा मार सकता है लकवा बच्चे मार को। सकता है भाई। औसन जिंदगी पहले ही अपने लड़का को ठीक कर लो, सब कुछ हाँ, टीका हाँ, उका हाँ, दिलवा काहे के, ना, काहे तब जो इंद्रधनुष जो आप बोले उसमें, अब हमको लग रहा है इंद्रधनुष में 7 गुना हाँ, होता है ना, 7 गो रंग रहता है। वैसे ही। हाँ, हमको लगता है वही होगा कि हाँ, 7 का वही। बीमारी को ठीक कर। 7 तरह का मेन 7 बीमारी जो है। बीमारी उसमें होता है जी ना? जी, हाँ, कौन कौन बीमारी सर 7 उसमें? से ज़्यादा ही होता है। जैसे टीबी का BCG वैक्सीनेशन होता है, जी। अच्छा DPT होता है, हाँ। जिसमें पोलियो, हाँ। डिप्थेरिया, खसरा, ये सब बीमारी होता है। और उसमें टाइफाइड, पाराटाइफाइड, निमोनिया, इंसेफ्लाइटिस, बच्चे अच्छा। का मस्तिष्क वाला जो बीमारी होता है, उस सब का भी टीका उसमें रहता है। अच्छा, जब बच्चा का बात चला तो हमको ये जानना है कि ये जो जैसे कोरोना का टीका जैसे हम लोग सब लोग लिए, तो वो बच्चा लोग को लगाने के लिए अभी बच्चे लोग पे ट्रायल अभी नहीं हुआ। बच्चा लोग को जी लगाने जी, तो बच्चे लोग पे ट्रायल चल रहा है। अच्छा। अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो बच्चे को भी लगाया जाएगा कोरोना का टीका। अच्छा भाई, लड़कन के लिए तो हमेशा जी। चिंता बनल रहता है। चिंता बना रहता है, सही बात है। क्योंकि जड़ सही होगा तब तो आगे जाके सही। डॉक्टर साहब, भाई आप बच्चा के बारे में बता दिए बहुत सारे रोग, और भाई बड़ा बूढ़ा के बारे में भी। अब गर्भवती महिला जो अभी प्रसव के लिए मतलब अभी 1-2 महीना में, तो उसमें पिछले साल ऐसा हुआ था कि हमारी वो थी जान पहचान की, उसको इतना दिक्कत हुआ डॉक्टर साहब, इतना हम लोग को जानकारी ठीक से नहीं था, जिसके चलते अब ऐसे बरसात के समय में जब प्रसव के लिए महिला जैसे 1 महीना में होने वाला है,
तो क्या क्या सुविधा सरकार की तरफ से आप बताइए, जैसे कि हम भी जाकर के गांव में सबको बताएंगे। बताइए। बहुत अच्छा सुविधा है जैसे सरकार की तरफ से। जैसे आपके गांव में ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो है सेविका, आंगनबाड़ी जी, आंगनबाड़ी आशा सेविका। कार्यकर्ता सब है। आशा जी कार्यकर्ता। जी तो जी। वो सब से आप संपर्क कर सकते हैं, उन लोगों से संपर्क कर सकते हैं। अच्छा वो लोग तुरंत आपके लिए एम्बुलेंस का सुविधा है सरकारी अस्पताल में जी, जो आपके जी। गांव में है, वहाँ से एम्बुलेंस आ जाएगी। आपको वहाँ से जो है गर्भवती महिला को ले जाके सरकारी अस्पताल में सुरक्षित प्रसव करवाया जा सकता वाह, हम तो ये भी सुने हैं कि बच्चा होने के बाद उसको रुपया भी है। मिलता जी है। हाँ, सरकारी योजना में कितना अच्छा उनको बात है। पैसा भी दिया जाता है, सरकारी हॉस्पिटल में होता है। अच्छा। हाँ। और चाहे वहाँ वो पे लड़का हो या न्यूट्रिशन लड़की। किट भी, जी जी, लड़का हो या लड़की, हाँ कोई भी हो, उसको पैसा भी मिलता पैसा भी मिलता है। बहुत अच्छा है भाई। तो ये तो हुआ गर्भवती मतलब आशा जो केंद्र आशा जो आती हैं, तो उनके द्वारा हम लोग को बहुत सा सुविधा बहुत सा मिल सुविधा सकता है। मिल सकता है। अच्छा, आशा देवी को बुलाना है तो कैसे हम लोग, कोई फ़ोन नंबर सब कैसे जाके प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में उसका नंबर हाँ, सब रहता उसका है, नंबर रहता है। उनको फ़ोन कर ऐसे देना होगा। आशा में तो गांव की ही रहती है, गाँव की लोकल रहती रहती है, हाँ हाँ तो सभी लोगों को पता रहता है कि मेरे गांव की कौन आशा है। हाँ। अम्मा ने कौन आधा रात आंगनबाड़ी, में जी, दर्द उठ गया डॉक्टर जी, साहब, जी। तो ऐसे में क्या करेंगे? वैसे में हाँ, आशा से संपर्क करें जी और आशा आपको सारा सुविधा जो है मुहैया करा दें। मुहैया करवाते हैं। डॉक्टर साहब, जी। ये हमारे गांव घर के दर्शकों को जाते जाते कुछ अच्छा सा संदेश जी जो लोग देखें और मतलब समझे और उसका पालन करें, जरा बता दीजिए जी, सर। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि गांव वालों सभी लोग सुरक्षित रहें, हाँ सोशल डिस्टेंस का पालन करें, जी। सरकारी सुविधा का लाभ उठाएं जी। और अपने अपने परिवार के साथ सुखी रहें। डॉक्टर साहब, आपसे हमको नीतू मिलवाई, हम नहीं जानते थे कि इतना बड़ा बड़ा जानकारी हमको मिलेगा। आप आए और आपसे बहुत बहुत जानकारी मिली, इसके लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपको किसी भी तरह का सलाह या सुझाव देना हो तो हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम गांव घर, निदेशक दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,। और हमारा ईमेल आईडी भी नोट कीजिए। हमारा ईमेल आईडी है directorddkpatna@gmail.com। ऐसी तरह हो जाएगा विदाई हम लोग का। तो अरे कुछ आगे भी होगा। होगा ना भाई, हम लोग गाँव गंवाई के लोग हैं, मनोरंजन में कोनो कमी नहीं है। अभी चलो सब मिलके हम लोग देखते हैं कितना बढ़िया एगो गीत। अच्छा। हाँ, और गांव घर के दर्शकों, हम लोगों को इजाजत दीजिए, मिलेंगे अगले अंक में। नमस्कार। नमस्कार। सखी गोरी के बार किछ नहीं बुझै छै, हे किछ नहीं बुझै छै, पीबै छै जहर। सखी गोरी के बार किछ नहीं बुझै छै, पीबै छै जहर। सखी गोरी के बार लटकौने छै होय छै ने डर, साँप लटकौने छै होय छै ने डर। भांगे टपीबै छै, भांगे टपीबै छै तीनों पहर। सखी गोरी के बार किछ नहि बुझै छै, पीबै छै जहर। सखी गोरी के बार
खेती पथारी नै बान्है छै घर, खेती पथारी नै बान्है छै घर। बसहा पर चढ़ के यो बसहा पर चढ़ के करे छै सफर, सखी गोरी के बर किछु नै बुझै छै पीबै छै जहर, सखी गोरी के बर। सब तो कहै छै सखी बूढ़े छै बर, सब तो कहै छै। सब तो कहै छै सखी बूढ़े छै बर, सब तो कहै